हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज का जो प्रॉब्लम है बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। ये आउटपुट बेस्ड प्रॉब्लम है। जो कंस्ट्रक्टर आपने पढ़े हैं उसके बेस में कंस्ट्रक्टर आपने पढ़े होंगे। बेसिकली होते तो थ्री टाइप्स के, लेकिन टू टाइप के आपने ज़्यादातर पढ़ते हैं। एक तो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। इसमें जो कंस्ट्रक्टर है वो एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जो बेसिकली तब तब चलता है जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। अब क्योंकि यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है तो ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होंगे जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब एक क्लास में आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो वन बाय वन, जितने भी चाहो उतने बना सकते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम में जो क्लास का नाम है वो है रिपोर्ट। और सेम सेम नेम पे हमारा एक फंक्शन है रिपोर्ट, इसके आगे पैरेंट देखने को लगा है, यानी कि वो कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर की पहली प्रॉपर्टी होती है जो अगर किसी फंक्शन का नाम क्लास के नाम पर है तो वो कंस्ट्रक्टर माना जाता है, और उसके अंदर अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट कुछ भी पास नहीं हो रहा तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट। ओके, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अगर ऐसे ये दूसरा कंस्ट्रक्टर भी उसका नाम भी सेम नेम पर है, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, यहाँ सॉरी आर्गुमेंट नहीं पैरामीटर पास हो रहे हैं, इसमें वैल्यू रिसीव होंगी एक्स और वाई में। अब क्योंकि यहाँ पैरामीटर पास हो रहे हैं इसलिए हम इसके कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, अब सवाल ये है कि ये कॉल कब होंगे, यानी चलेंगे कब। एक है हमारा प्लेन फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन है, जो क्या कर रहा है हमारे ए इंटू बी परफॉर्म कर रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो चलाना है। आइए देखते हैं कैसे चलेगा। शुरुआत होती है मेन से। हमेशा जो कंपाइलेशन है वो मेन से स्टार्ट होता है। कंपाइलेशन ऑलवेज टेक प्लेस विद द मेन मेथड। हमेशा मेन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है रिपोर्ट आर इक्वल टू न्यू रिपोर्ट पैरेंथेसिस। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। अब सवाल होता है कि यहाँ पे तो दो कंस्ट्रक्टर्स है, एक है डिफॉल्ट एक है पैरामीटराइज, तो कौन सा वाला कॉल होगा। तो ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास हुआ है नहीं हुआ है। अब क्योंकि पैरामीटर पास नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे भी पैरामीटर पास नहीं है। तो जो मुझे सब कुछ देखना है कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, यानी कि बाय डिफॉल्ट कौन सा कौन होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करना है, ये एंटर होगा, अपनी डेफिनेशन में आएगा, देखेगा क्या क्या होना है। तो हमने इसमें क्या करवाया है, हमने करवाया है कि ए में 10 आ जाए और बी में 15 आ जाए। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, आर। तो आर के अलोंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हमारी जो लास्ट है उसका नाम है रिपोर्ट, तो हमने उसका पहला ऑप्शन बनाया आर। आर के अलाउंग ए में वैल्यू क्या पहुंच गई, ए में आ गई 10 और बी में आ गई 15। ओके, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, आर डॉट लेन, यानी जो लेन फंक्शन है वो हम इसके थ्रू कॉल करा रहे हैं आर ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आर के अलाउंग जो भी उसकी वैल्यूज है, मतलब लेन फंक्शन क्या कर रहा है, ए इंटू बी कर रहा है, तो फंक्शन किसके थ्रू कॉल हो रहा है, आर ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आर के अलाउंग ए और बी की वैल्यू क्या है, 10 और 15 है, तो वो सीधा सीधा 10 इंटू 15 कर देगा, यानी 10 15 क्या होता है 150। तो आउटपुट में वो क्या प्रिंट करेगा 150। ये हमारा आउटपुट ऐसे आएगा पहला। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने इसका दूसरा ऑप्शन भी बनाया है सेम क्लास का, क्योंकि मैंने बताया था एक क्लास में आप कितने भी ऑप्शन बना सकते हो। तो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे आपने जैसे यहाँ पे गिवन है कि पहला ऑप्शन बना है आर, ऐसे दूसरा ऑप्शन भी बना है पी। तो जैसे ही दूसरा ऑप्शन बना पी, और पी में ही हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पास करी है 4,5। अब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कौन होगा, दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पैरामीटर पास हो रहा है तो वन ऑब्वियस है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन होगा। यानी 4 जो है 4 है वो एक्स में कॉपी हो जाएगा और वाई में 5 आ जाएगा। तो ए में क्या वैल्यू आ गई एक्स की और बी में क्या आ गई वाई की, यानी बी के अलाउंग ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू हो गई 5। ओके, अब क्या हुआ, अब दोबारा से फिर वही काम यहाँ पे किया है पी डॉट प्रिंट।
अब प्लेन फंक्शन क्या करना है, ए इंटू बी करना है, तो यहाँ पे पी ए अलॉन्ग ए और बी की वैल्यू क्या है 4 और 5, तो अगेन वो क्या करेगा 4 इंटू 5 परफॉर्म करेगा, 4 5 क्या होता है 20, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और उसके बाद क्योंकि और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम छोटा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।